आपने भी देखा होगा जब दिग्विजय सिंह की 10 साल सरकार रही, ना रात को लाइट रहती थी, ना दिन में गड्ढे। एमपी नगर के ऐसे हाल थे कि पूरे गटर बह रहे थे, ना रोड सही थी। सागर हम लोग जाते थे बस से तो पूरी धूल धूल हो जाती थी। आज आप रोड देख लो, चाहे आप मतलब काम दिख रहा है बीजेपी के समय में, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। जब भी मैं दिग्विजय सिंह का नाम लेता हूँ हर कोई लाइट की बात करता है, लैंप की बात करता है, लाइट नहीं लाइट नहीं लाइट 5 बजे सुबह नींद 5 बजे नींद लगती थी, 5 बजे लाइट चली जाती थी। रात को शाम को धंधे का समय होता तब लाइट चली जाती थी। रोड आपने देखी थी पहले कैसे थी, अब कैसी रोड है। अब यानी कि मामा जी के कार्यकाल में भी मामा जी बनेंगे वो तो, चाहे कैसे भी बने, चाहे इधर की सरकार उधर चली जाए, मामा जी बनेंगे। मामा जी आएंगे। मुझे तो बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा लगा, बेस्ट लगा। मुझे भी इसका फ़ायदा मिला है तो मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूँगी। मेधावी योजना जो है ना, बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए इतनी हेल्प हो रही है मुख्यमंत्री जी से। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो है अभी चल रही है, बेस्ट है। सर क्या नाम है आपका? जवाहरीलाल लोवेंसी। किसकी सरकार बन रही है इस बार, क्या लग रहा है? वो तो बीजेपी की बनेगी। मामा जी की हाँ, पसंद है मामा जी? अरे खूब मजे से। क्या कारण है, क्यों? अरे उनका काम अच्छा है ना। काम अच्छा है मामा जी? हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा कमलनाथ तो कह रहे हैं अब तो तख्ता पलट करेंगे, हम आएंगे गद्दी पर। अब है। नहीं मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ, तो दिग्विजय सिंह भी तो लगे हैं उनके साथ। लगे तो लगे रहे, उनका काम वो कर रहे हैं, अपना काम अपन करेंगे। तो मामा जी मामा जी। ठीक ठीक। दिवेश चौधरी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार के मामले में देखें तो बीजेपी ही है। मामा जी। मामा जी। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं बदलेंगे बाजी, हम मामा जी की सरकार गिराएंगे, हम बैठेंगे। मेन होता है लोग सबसे पहले देखते हैं सेंटर, उसके बाद स्टेट देखते हैं कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, फ़ायदा किसको मिलेगा। कहीं ना कहीं जब सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट होते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्शन जो है ना, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती चीज़ें। तो इसलिए लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस अगर यहाँ पे आती है तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो उससे अच्छा बीजेपी। तो प्लस सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे वो जो बागेश्वर वाले बाबा, ये हिंदुत्व और ये सारा चीज़ सेकुलरिज्म का सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल मध्य विधानसभा में। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो अभी ये सीट कांग्रेस के पास है, और अब देखते हैं, जनता से बात करते हैं कि अभी जो यहाँ से विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। आगे क्या लग रहा है लोगों को, आगे इस चुनाव में किसको वो चाहते हैं, उसके अलावा जो प्रदेश की राजनीति है उसको लेकर के उनकी क्या राय है, प्रदेश में किसको वो सत्ता पर देखना चाहते हैं। इस समय मैं इसी भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, और आइए सीधे तौर पर बात करेंगे लोगों से। कौन आना चाहिए? अच्छा, मामा जी या कमल? मामा जी। मामा जी? हाँ। क्यों मामा जी, क्यों? मामा जी ने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। पसंद है मामा जी? हाँ। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी की? हाँ। फिर से मामा जी? दम ही नहीं है पोजीशन में। दमी नहीं है? तो कमलनाथ जी तो तैयारी कर रहे हैं ना तख्ता पलट करने की। तैयारी तो सभी कर रहे हैं बनाने की। आपकी सरकार भी कर रही है मध्य प्रदेश में, बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। दिग्विजय सिंह भी लगे हैं उनके साथ, पूर्व मुख्यमंत्री। अब वो कोई भी लगे हो, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। नहीं मिल पाए मिल के? ऐसा नहीं है कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है तो बता रहा हूँ। अपनी राय रख रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? विनय कुशवाहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखो 99% चांसेस तो बीजेपी के हैं, और बीजेपी ने एक्चुअल में काम किया है ना। तो जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बरसों से, एक अनंत काल से लोग इंतजार कर रहे थे। एक गंभीर मुद्दा था, कश्मीर गंभीर मुद्दा था, है ना। 3 तलाक एक गंभीर मुद्दा था। ऐसे कई चुनिंदा चीज़ें हैं जो कि बीजेपी ने हल कर दी समस्या। राष्ट्रीय स्तर का जो आपने बताया, और मध्य प्रदेश के स्तर का क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश का स्तर ये है कि अभी तक फिलहाल में शिवराज से ऐसा कोई सीएम का चेहरा नहीं है, और ना ही मुझे लगता कोई कांग्रेस में ऐसा शिवराज की तरह शासन चला पाएगा। उसका कारण है क्योंकि शिवराज ने, देखो जो भी कर्जा है XYZ, लेकिन शिवराज ने एमपी को मेंटेन करके रखा है ना। वही कांग्रेस शासन की बात करें तो पब्लिक कई चीज़ों से दुखी भी रही, है ना। तो अभी 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पब्लिक छिड़ी भी हुई है ना। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कमलनाथ जी ने सरकार तो बनाई थी, आए तो थे कुछ महीने के लिए, वादे तो किए थे। देखो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं वो ठीक है, लेकिन पब्लिक ये देखती है कि सिद्ध किसने करे हैं, है ना। अच्छा, उनके टाइम पे सिद्ध नहीं हुए यहाँ? नहीं, सिद्ध तो हुए हैं, लेकिन अभी वही विचार वर्चस्व वही बन रहा है कि चांसेस 50-50 है। बाजी एमपी की पलट भी सकती है और नहीं पलट सकती है।
क्योंकि दोनों तरफा है। क्योंकि देखो एक तरफ जनता बदलाव भी चाहती है और एक तरफ दुखी भी उसमें है। भी कोई अपर एज पर तो होगा, ऊपर तो होगा कोई 51-49। देखो यूँ कह सकते हैं कि 50 में से ये मान लो कि 55 बीजेपी को दे दो तो 50 उसको दे दो, क्योंकि पब्लिक बदलाव में भी है, क्योंकि कुछ एरिया दुखी भी हैं उससे। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो रिजल्ट आने के बाद बात होगी ना, लेकिन चांसेस बीजेपी के बनते हैं। शिवराज जी या कमलनाथ? शिवराज सिंह। मामा जी बेटर लगता है, क्या कारण है, क्यों? कारण है क्यों, क्या इतना कुछ कर रहे हैं, अभी लेडीज़ों के लिए कर रहे हैं, लड़कों के लिए कर रहे हैं, नई पॉलिसी निकाल रहे हैं, नई नई जॉब्स के लिए निकाल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। अपने विधायक जी इतना कुछ कर रहे हैं, इतने रोड्स वगैरह बनवा रहे हैं, इतना काम चल रहा है अभी, इसलिए बीजेपी। आपका क्या नाम है? बता दीजिए। नितेश नाम है, नितेश। आपको क्या लग रहा है कौन आना बीजेपी है? मामा जी जी। क्यों? मतलब आखिरी में बहुत चीज़ें उन्होंने करा के दी है, लाइट भी, लक्ष्मी योजना, बहन योजना, तो उनके लिए कर रहे हैं वो, बहनों के लिए। बाकी भांजियों के लिए देखो अब करेंगे कि नहीं। अच्छा, मतलब विश्वास बना हुआ है मामा? बना हुआ है, मतलब कर रहे हैं और तरक्की हो ही रही है। तरक्की हो रही है मतलब? हो रही है। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, आपको क्या लग रहा है? अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है। मामा ही का लगता है। मामा जी लगता है? हाँ। क्या कारण है, क्यों? क्यों? तो विकास हो रहा है, काम हो रहा है। विकास हो रहा है काम? हाँ। कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हमें दो मौका एक बार। मेरा नाम कोमल पटेल है। कोमल पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार आएगी। मामा जी फिर? हाँ, फिर से मामा जी। क्यों? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब तो बदलेंगे, अब तो हम आएंगे, अब तो काम किए है ना बीजेपी ने, इसलिए आएगी। सारी आप रोड देख लो, बिजली, पानी, हर चीज़ तो दे रही। कांग्रेस के समय में बहुत सारी दिक्कतें थी, इसलिए पब्लिक पसंद कर रही बीजेपी को। अच्छा, दिग्विजय सिंह के समय? हाँ, लाइट भी नहीं थी, रोड भी सही नहीं थे, तो वो भुगतान कांग्रेस आज भुगत रही है अपने उसमें, बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही है। दिग्विजय सिंह तो अभी कमलनाथ जी के साथ मंच पर हैं एक साथ, वो तो पुश कर रहे हैं। भाई आपने भी देखा होगा जब दिग्विजय सिंह की 10 साल सरकार रही, ना रात को लाइट रहती थी, ना दिन में गड्ढे। एमपी नगर के ऐसे हाल थे कि पूरे गटर बह रहे थे, ना रोड सही थी। सागर हम लोग जाते थे बस से तो पूरी धूल धूल हो जाती थी। आज आप रोड देख लो, चाहे आप, मतलब काम दिख रहा है बीजेपी के समय में, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। काम दिख रहा है कमलनाथ जी के कार्यकाल में कुछ जो वादे किए, इसलिए तो वो 2.5 साल में वापस चले गए। दिक्कत है 1.5 साल में, हाँ 1.5 साल में वापस चले गए। वादे नहीं कर पाए, वादे पूरे नहीं कर पाए। तो अब वो फिर से तैयारी में है इस बार? देखते हैं, पर उम्मीद तो बीजेपी की है। और उम्मीद भी जरूर है। जी, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? सुधीर शर्मा। आपको क्या लग रहा है इस बार? ऑप्शनली बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी का काम दिख रहा है ना सर। कार्यकाल में, मामा जी के कार्यकाल में अच्छा काम? हाँ, बढ़िया काम हुआ है। कुछ महीने तो कमलनाथ जी का भी कार्यकाल रहा, उसमें जो वादे हुए किए थे। कमलनाथ जी क्या उस टाइम ज़्यादा फोकस कर नहीं पाए, या चर्चा में नहीं थे इतना, या काम नहीं दिख रहा था उनका, ये था वो। आदमी को क्या आज के टाइम में काम दिखना चाहिए जी, है ना। तो वो काम बीजेपी दिख रहा है, ऑल इंडिया दिख रहा है सर, सिर्फ एमपी से ही मतलब नहीं है। अच्छा, तो मामा जी का लग रहा है आपको? हाँ, उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया अभी करंट में, है ना, और आगे सोच रहे बेरोजगार युवाओं के लिए भी सोच रहे। वो सीखो कमाओ योजना? हाँ, जी जी, वो सब योजनाएं ठीक है। हाँ। बताइए क्या, क्यों इतना शर्मा रहे? इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, क्या नाम है सर? कोमल नाम है। कोमल। कोमल नाम, कोमल सी जो है यहाँ पर मुस्कान है चेहरे पर, तो बता दीजिए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ, तो बीजेपी आनी चाहिए बस। बीजेपी आनी चाहिए। कार्यकाल अच्छा गया मामा जी का? देखो, थोड़ा ऊंच नीच तो सबके साथ होती है, तो अच्छा, दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर नजर आता है? कमलनाथ जी भी रहे कुछ महीने पहले, दिग्विजय सिंह की भी सरकार थी, दोनों में क्या? कमलनाथ सर तो ज़्यादा समय रहे नहीं, तो उतना ज्ञात नहीं है, पर लगातार अपन मामा जी के सभी कार्य देखते चले आ रहे हैं, तो वही दिखते हैं अपने को। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी की बनेगी सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा हसीब नाम है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ पर, आपकी सरकार बनती दिख रही है? आप पहले खरीद के बनाई थी, अब शायद ना जनता के बहुमत से बन जाए। किसकी किसकी क्या लग रहा है? अभी तो पहले ऐसे बीजेपी ने खरीद के सरकार बनाई थी, अब हो सकता है कि शायद ना
जनता के बहुमत से फिर बन जाए, क्योंकि जो खरीदे हुए गए नहीं तो वो खरीद के वो तो प्रूव ही नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। चलो ठीक है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? शुभम। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं। अरे वोट तो देने जाओगे बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। आकाश गोस्वामी। आकाश जी क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? नो कमेंट फॉर पॉलिटिक्स। फिर भी कुछ तो एक इच्छा होगी, कोई तो पसंद होगा। पसंद तो बीजेपी ही है। पसंद बीजेपी है, क्या कारण है? अब पता नहीं, देखिए क्या होता है। जब तक तैयार हो रहा है क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी यार। बीजेपी की। हाँ ठीक रहा है कार्यकाल मामा जी? हाँ ठीक है। अच्छा, तो कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे वो फिर से तैयारी में है इस बार? अब देखो क्या होता है, वादे तो करते ही हैं। आपकी पसंद मामा जी? हाँ और कुछ योजनाएं कुछ पसंद आई हो उनकी? ठीक है, काम चल रहा है, थोड़ा स्लो है बट देखते हैं, फिर से आएंगे तो होपफुली और करेंगे। वो फुली और करेंगे। हाँ सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार जैन। राजकुमार जी क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है यहाँ? आप कौन की बनवा हो? हम तो पब्लिक से पूछ रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी। टक्कर है जबरदस्त। टक्कर बिल्कुल टक्कर। 50-50 मामला? नहीं ज़्यादा। ज़्यादा? हाँ 70-30। नहीं मतलब 50 इधर 50 उधर। 70-30। 70 पे कौन? अरे हमने बस 70-30 कह रही। हाँ नाम नहीं बताया। बस। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? रवि राठौर। रवि राठौड़ जी किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बना रहे हैं, क्यों? अच्छा कर रहा है मामा। मामा अच्छा कर रहे हैं? हाँ जैसे क्या काम पसंद आया आप? सभी काम पसंद है मामा के तो। जैसे उनने अभी ये बहनों को दिया है, बहुत सारे काम है मामा का, बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं आप तो तख्ता पलट करेंगे। और कमलनाथ जी के लिए तो कल भी क्या कहते हैं वो क्या नाम है, खगड़े सामने बोला था आप चुपचाप बैठे रहो। तो लेकिन वो तो लगे हुए हैं, वो तो तैयारी तो यही है मुख्यमंत्री बनने की। लगने से क्या होता है, मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, उसके लिए काम भी तो होना चाहिए। काम नहीं कुछ कमलनाथ जी का? क्या काम करा उन्होंने? कुछ काम नहीं करा। दिग्विजय सिंह भी लगे हुए हैं उनके साथ। उनके राज में तो लाइट ही नहीं थी। ये आज फिर मेरे दर्शक बोलेंगे, बार बार मैं यही चीज़ बोलता हूँ, मेरे को 4 हफ्ते से ऊपर हो गया, मैं फिर बोलना चाहूँगा क्योंकि जब भी मैं दिग्विजय सिंह का नाम लेता हूँ हर कोई लाइट की बात करता है, लैंप की बात करता है, लाइट नहीं 5 बजे सुबह नींद 5 बजे नींद लगती थी, 5 बजे लाइट चली जाती थी। रात को शाम को धंधे का समय होता तब लाइट चली जाती थी। रोड आपने देखी थी पहले कैसे थी, अब कैसी रोड है? अब यानी कि मामा जी के कार्यकाल में मामा जी बनेंगे, वो तो चाहे कैसे भी बने, चाहे इधर की सरकार उधर चली जाए, मामा जी बनेंगे। मामा जी आएंगे यार, मामा जी के साथ बांझों का बना हुआ है पक्का। कुछ इमोशनल आज स्टेटमेंट्स भी दी है मामा जी ने। हाँ दिया ना, वो तो देखता रहता हूँ टीवी पे कि बहनों के लिए जो है भाई की तरह काम कर रहा हूँ, परिवार की तरह सरकार चला। हाँ चला ही रहा है सरकार, बढ़िया चला रहा है। ठीक आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? नाम शंभू जी किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी और कौन आएगा? बीजेपी आएगी। मामा जी आएंगे, पसंद है मामा जी? अब वो पार्टी में वही एक ही तो बचा है। मामा जी बचे हैं। अच्छा क्यों पसंद है मामा जी? मामा जी क्या है, काम भी अच्छा कर रहा है ना। अच्छा काम कर रहा है। पूरा बीजेपी मानता भी है सब उसको। ठीक ओके धन्यवाद। आइए और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? सरोज वर्मा। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? क्या पता भैया, नहीं बता सकती है। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा अभिषेक पुलैया, मैं तो यूपी से हूँ सर। यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, मम्मी को दिखाने आया था। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? रंजना थापा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है यहाँ? बीजेपी की बन रही है जी। क्या कारण है, क्यों? बहुत कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे। मामा जी कर रहे हैं काम? जी बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको? मुझे तो बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा लगा, बेस्ट लगा। मुझे भी इसका फ़ायदा मिला है तो मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूँगी। मेधावी योजना जो है ना, बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए इतनी हेल्प हो रही है मुख्यमंत्री जी से। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जो है अभी चल रही है, बेस्ट है। की भी राय लेंगे। क्या नाम हुआ? नवीन थापक। नवीन जी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? देखो सर, कुछ कह नहीं सकते अभी। फिर भी कोई अपर एज में दोनों तरफ का पलड़ा
भारी भारी जी। सर क्या नाम है आपका? जवाहरीलाल लोगन से। किसकी सरकार बन रही है इस बार, क्या लग रहा है? वो तो बीजेपी की बनेगी। मामा जी की हाँ पसंद है मामा जी? अरे खूब मजे से। क्या कारण है, क्यों? अरे उनका काम अच्छा है ना। काम अच्छा है मामा जी? हाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा कमलनाथ तो कह रहे हैं अब तो तख्ता पलट करेंगे, हम आएंगे गद्दी पर। अब है। नहीं मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ तो दिग्विजय सिंह भी तो लगे हैं उनके साथ। लगे तो लगे रहे, उनका काम वो कर रहे हैं, अपना काम अपन करेंगे। तो मामा जी? मामा जी। ठीक ठीक। दिवेश चौधरी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार के मामले में देखें तो बीजेपी ही है। मामा जी? मामा जी। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं बदलेंगे बाजी, हम मामा जी की सरकार गिराएंगे, हम बैठेंगे। मेन होता है लोग सबसे पहले देखते हैं सेंटर, उसके बाद स्टेट देखते हैं कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, फ़ायदा किसको मिलेगा। कहीं ना कहीं जब सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट होते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्शन जो है ना, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती चीज़ें, तो इसलिए लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस अगर यहाँ पे आती है तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो उससे अच्छा बीजेपी दो। प्लस सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे वो जो बागेश्वर वाले बाबा, ये हिंदुत्व और ये सारा चीज़ सेकुलरिज्म का सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है।